अष्टावक्र गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण के पहले सूत्र में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण का सार है कि विषयों का परित्याग कर आत्मा अथवा चैतन्य में स्थित होना ही मुक्ति है। पहला सूत्र। जनक उवाच कथं ज्ञानम् अवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र जी के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है, जानकारी है, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती हैं। यह जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है, लीला है, नृत्य है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समष्टि चेतन को ही ब्रह्म कहा गया है। दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा यानी ब्रह्म भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अर्थात जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही नित्य, शाश्वत एवं सनातन है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा का ज्ञान ही स्व का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है, इंद्रिय ग्राह्य है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है। इस ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है, भ्रांति मिट जाती है, मनुष्य शांत हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे संसार बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का चरम उत्कर्ष मुक्ति है, जो जीव की अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति है, चरम विकास है। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, यही बंधन है। इस आसक्ति का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है तब तक आसक्ति होगी ही, तथा यही आसक्ति बंधन है। संसार और आत्मा दो छोर हैं। बाहर है संसार, भीतर है आत्मा यानी परमात्मा। दोनों मार्ग भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर होता जाता है। यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से विमुख होना पड़ेगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा। शहर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस कर्म जाल के बंधन में उलझ जाता है। यह जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है, जिसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु मुमुक्षु भी होना अनिवार्य है, अन्यथा उसे कोई भी देवता उपहार स्वरूप लाकर नहीं दे सकते। राजा जनक मुमुक्षु हैं, उनमें ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टावक्र जी ज्ञानी हैं, जिन्होंने पा लिया है वे ही दे सकते हैं। जिसने स्वयं नहीं पाया वह दे तो सकता नहीं बल्कि और भटका देता है। आज संसार ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया है, विभ्रमित किया गया है। मूढ़ों ने दुनिया को जितनी हानि नहीं पहुंचाई उतनी इन अज्ञानियों ने पहुंचाई है। ये अज्ञानी ही सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जिससे संसार विकृत हुआ है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? दूसरा, मुक्ति कैसे होती है?
और तीसरा, वैराग्य कैसे होता है। 3 ही प्रश्नों के उत्तर में सारे अध्यात्म का सारा निचोड़ समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, किंतु सद्गुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, स्वयं की मुमुक्षा का न होना। दूसरा, स्वयं की पात्रता का अभाव। और तीसरा, सद्गुरु का अभाव। ये तीनों जहाँ मिल जाते हैं, जहाँ इस त्रिवेणी का संगम हो जाता है, वहाँ चेतना अवश्य प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्षु राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र जी ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सारा ज्ञान सारभूत रूप में कैप्सूल में बंद कर उनके गले उतार दिया। वह तीनों प्रश्नों का 3 वाक्यों का समाधान कर दिया। अष्टावक्र जी पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य हुए बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। यह प्रारंभिक शर्त है। दूसरा सूत्र, अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छासि चेतात विषयान् विषवत्यज क्षमार्जव दयातोषं सत्यं पीयूषवद् भज। अष्टावक्र जी ने कहा कि हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव यानी सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। अष्टावक्र जी ने राजा जनक का हे प्रिय से संबोधन किया। अष्टावक्र जी आयु में कम होते हुए भी ज्ञान वृत हैं एवं गुरु पद पर आसीन हैं। राजा जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र जी उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित कर कहते हैं कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती हैं, वह अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं। मनुष्य शरीर व मन ही नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है। किंतु विषयों के छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। उसमें पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र जी कर रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना, कपड़े, बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाना व भूखे मरने से नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग न करने से है। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक अवगुण आते हैं और फिर एक ऐसा दुष्ट चक्र बन जाता है, विशेष साइकिल बन जाता है, जो जन्म जन्मों तक समाप्त नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से वह मुक्त हो जाता है तथा ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि केवल विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी। तू सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। पात्र में जो विषय रूपी विष भरा है, उसे खाली किए बिना उसमें अमृत उढेलने से वह अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए पहले अंतःकरण को स्वच्छ कर, तभी सद्ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य हैं, अविद्या जनित हैं तथा क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत हैं। तू अनित्य के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन करे तो तू अमृत तत्व को उपलब्ध होगा। विषय त्याग से देह के प्रति जो झूठा तादात्म्य हो गया है वह छूटेगा, तभी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी अब राजा जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। तीसरा सूत्र, न पृथ्वी न जलम न अग्निः न वायुद्यो न वा भवान् येषां साक्षिणम् आत्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तिदम्।
मुक्तये। अष्टावक्र जी बोले, तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सबका साक्षी चैतन्य रूप जानना। राजा जनक का पहला प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य की व्याख्या करने के बाद राजा जनक को अपने निज स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके भृत्य हैं, जो उसके आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये चूंकि स्थूल हैं, इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ। यही अज्ञान है। अष्टावक्र जी इसी भ्रांति का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर नहीं है। ये 5 तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा। वह मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेगा। वह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है, तू इससे भिन्न है। यह तेरा शरीर भौतिक पदार्थों से बना है, तेरा घर है। तू घर नहीं है, बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों का अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य रूप जान। यही ज्ञान है। यदि तू उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है, तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। हम कहते हैं कि यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि। तो यह मैं कौन है जिसके ये सभी हैं? निश्चित ही ये सभी मैं से भिन्न हैं, तभी हम कहते हैं कि यह मेरा है। अन्यथा मेरा कैसे कहा जा सकता है? जो मेरा है वह इस मैं से मिला है, तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है, और इन सब मेरे से छूटने पर जो शेष बच जाता है, वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व है, जिसका ज्ञान होने पर ये सब विजातीय तत्व उससे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं, जो राजा जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे होती है। चौथा सूत्र, यदित्येहं पृथक् कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि। अष्टावक्र जी कहते हैं, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, तो अभी ही सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वैराग्य होने से पात्रता आएगी, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर आदि मैं नहीं हूँ, आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तादात्म्य बना रहा, तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन सकता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना निर्विकल्प समाधि है, वही मुक्त अवस्था है। अष्टावक्र जी इसी मुक्ति की बात कर रहे हैं कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उससे तादात्म्य छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है, तो अभी तो सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना है। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कहते हैं। अष्टावक्र जी पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के मध्य ऐसे 7 आवरण हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचता है। अष्टावक्र जी सीधे आत्मा का बोध कराते हैं। वो बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि ये सभी आवरण वास्तविक नहीं है, भ्रांति मात्र है। भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है। वहाँ क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है और अहंकार से वासना पैदा होती है।
वासना पूर्ति हेतु उसे शरीर मिलता है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। योग का केंद्र शरीर है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यदि तू इससे पृथक होकर सीधे आत्मभाव में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी, शांत और मुक्त हो जाएगा। कितना सार गर्भित तत्व है। अभी यानी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। ये वासनाएं, संस्कार, कर्म फल, कर्म भोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से ही वह भ्रांति मिटती है, संशय मिट जाता है। कुछ कर्म कांड, जप, तप, मंत्र, साधना, हठ योग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार अष्टावक्र जी आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं एवं मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है और न इसको पर्याप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है, जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी से समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। ये सभी ग्रंथियां अज्ञान की ही हैं। शिव गीता में भी कहा गया है, मोक्षस्य नहि वासी अस्ति न ग्राम्यांतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। अर्थात मोक्ष का किसी लोकांतर में, गृह या ग्राम में निवास नहीं है। अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वही मुक्त है। सभी कर्म शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। आत्मा करता है ही नहीं, आत्मा तो दृष्टा है। दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। ये सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर व मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है वह मुक्त ही है। यही अष्टावक्र का परम उपदेश है। तो ये थे अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण के 4 सूत्र। 5वां सूत्र लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।